बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चीफ एग्जेक्टिव जेड इफ्तिखार करैब से बात कर रहा हूँ और हमारा मकसद ये है कि तकरीबन इंसानियत की खिदमत, जो दबे हुए नज़रअंदाज के लोग हैं उन्हें साथ लेके उनकी आवाज़ को ऊपर लेके तक लेके जाना, उनकी मसाइल उनकी मसले हल करना, यही हमारा मिशन है। हम इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। हमारे 3 मकसद हैं कि किसी के माल पर नज़र न रखो, किसी को ब्लैकमेल न करो, किसी की मजबूरी से फ़ायदा न उठाओ, जो मुश्किल में फंस जाए उसे निकालो। जहाँ पे ईमानदारी होगी वहाँ पे मोहब्बत होगी, जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ कामयाबी होगी, जहाँ कामयाबी होगी पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। जहाँ पे बेईमानी होगी वहाँ पे फसाद होगा और बर्बादी होगी। तो बर्बादी का मतलब समझते हैं भी क्या होता है। इसलिए अभी मेरे बच्चों, मेरे आने वाले मुस्तकबिलों, आप इंसानियत की खिदमत करें और ईमानदारी से करें। जब आप बेईमानी करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज मेरे ऑफिस में 2 जैले आए हुए हैं, वो भी दुखी साल की खिदमत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक का नाम है मोहम्मद हुसैन, ये मोहम्मद हुसैन साहब हैं, ये अलियास साहब हैं, ये दीगर दोस्त भी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, ये तारक साहब हैं। तो ये सब मेरे आए हुए हैं। तो आपके मैं इनसे भी फ़ोन भी कराता हूँ, ये क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं और क्या होगा। हमारा मकसद है दुखी साल की खिदमत और दबे हुए नज़रदार लोगों को आगे लेके जाना। हमारा दफ्तर मकसद पे खुला हुआ है और इंसान की खिदमत करना। सबसे पहले हम इंसान हैं, यही इबादत, यही दीन ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ये जी मोहम्मद हुसैन साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं पुराने कानून में रहायशी हूँ और मैं आवाम की खिदमत के लिए ग्रेम न्यूज़ से काम करना चाहता हूँ। तो और मैं गरीब इंसानों, दुखी, परेशान और जो जितने भी मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे। और कोई परेशानी होगी तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ग्रेम न्यूज़ से हम काम कर रहे हैं और कोई भी परेशानी, टेंशन हम उसको हल करेंगे इंशाल्लाह आपकी तरफ से। ठीक है, ये मोहम्मद हुसैन साहब हैं। अब आपके तारुफ करते हैं लियास फकीर साहब, शाहपुर कांजरा से हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे साथ रहीम खान भी किए खुली कचहरी में, काफ़ी जगह जा चुके हैं और पुराने साथी हैं। ये से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हाजी लियास अली पट्टी, शाहपुर कांजरा, मुल्तान और लाहौर से। मैं एज ए चीफ साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इनके सामने अपनी बात पेश कर सकूँ। मैंने इनके साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही नहायत शफीक इंसान और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। इन्होंने मुझे अपना बच्चा समझा और मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ डाला सिटी पॉइंट इंचार्ज का। हाजी लियास अली भट्टी, सिटी पॉइंट इंचार्ज लाहौर से मैं इनका नुमाइंदा बनकर, वर्कर बनकर काम कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे अपना बेटा कहा है, मैं आपको अपना बेटा समझता हूँ और मैंने इनको अपना बेटा होने का सबूत दिया कि वाकई आप मेरे उस्ताद हैं और मैं आपका एक वफादार शागिर्द हूँ। इनके साथ मेरे कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं कि अब इनसे बगैर रहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने काफ़ी जगहों पे जाकर खुली कचहरी भी की। हमने शाहपुर कांजरा में खुली कचहरी की थी। शहीर नाम का हमारा था सेलमैन, मेरी शॉप भी थी ना शुरू में, मेरा काम था अलियास सुपर स्टोर के नाम से। तो मैंने खुली कचहरी कराई कि खान साहब हमारे पास वहाँ तशरीफ़ लाए, इनकी पूरी टीम आकर वहाँ पे शाहपुर कांजरा ने सगीर जो नामी शख्स था, वो सुनहरा था, एक जुल्फ़कार सुनहरा, उसके साथ उसका कोई लेन देन था, वो उसकी दुकान उसने दी थी, वो उसको वापस नहीं कर रहा था। खान साहब आए वहाँ पे, हमारे गांव में आके खुली कचहरी की और हमने भरपूर उसके साथ खुली कचहरी की। और डिप्टी डायरेक्टर था उस वक्त राना मोहम्मद तफैल जोजा, उसने भी तकरीर की, हमने भी की और खान साहब ने भी की। एंड पे आखिरकार क्या हुआ कि हम वो केस जीत गए और खान साहब के नारे लगे वहाँ पे तालियों की गूंज में। और उसके बाद फिर हमने वो जुल्फ़कार सुनहरे को मजबूर कर दिया कि इस गरीब आदमी शगीर को दुकानें वापस करो, और हमने दुकानें उसको लेके दी वापस। ये हमारी जस्टिस पावर इंटरनेशनल अखबार पे भी खबर लगी, पूरा पेज हमने लगाया खबर का। और उसके बाद हमने ये किया कि शाहपुर कांजरा मुंतखब नुमाइंदों ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। ये खान साहब का बड़ा विजन था, मुझे उस पूरे अखबार के ऊपर मेरे नाम की पूरी एक खबर लगा दी और सिटी पॉइंट इंचार्ज का मुझे इख्तियार दिया। तब से मैं इनके साथ हूँ। ये तकरीबन गालबन 2014-15 की बात है। हमने बड़ा काम किया गांव में। उसके बाद हमारे गांव में
पता चला कि ये वाकई इलियास भट्टी है, यहाँ पे काम करवा सकता है। रैकी इल्बास भट्टी भी हमारे साथ था वहाँ पर, और लोग भी थे हमारे गांव के। एक चौधरी रिजवान हफीज था हमारे साथ, मेरा दोस्त था एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट का, वो भी मेरे साथ था। फिर हमने लोराल खूबे भी गए, वहाँ पे भी खुली कचहरी की और कुत्तों की भी की। इस तरह दीगर जगहों पर हमने रहीमयार खां पे जाकर काम भी किया। रहीमयार खां जब गए तो खान साहब हमारे साथ थे, हम 4-5 गाड़ियाँ वहाँ लेके गए। छोटू गैंग का इलाका था, बहुत खतरनाक इलाका था। खान साहब ने इतना बड़ा काम किया, वडेरा था वहाँ का गाँव का, उसने हमारे साथ इतना तावन किया। हमें जैसे बारात को संभालते हैं, बकरा हमारे लिए पकाया, वहाँ पे हमें खिलाया। और हमने वहाँ पे, उसने कहा जिंदगी में पहली बार यहाँ कोई टीम आई है तो वो JPI की आई टीम है। वहाँ पे जस्टिस पावर इंटरनेशनल अखबार वाले पहुंचे हैं, और किसी बंदे की इतनी जरूरत नहीं है, ना जियो यहाँ तक पहुंचा है, ना एक्सप्रेस, ना कोई पाकिस्तान न्यूज, कोई भी चैनल अब तक नहीं हमारे पास आया। पहली बार खान साहब के तवसल से हमने वहाँ पे इतना बड़ा काम करके आए, छोटू गाँव के इलाके को हमने खौफजदा कर दिया। और वडेरे ने हमारी दावत की, खान साहब हमारे साथ थे, ZM के खान साहब, इनकी शफकत और मेहरबानी थी, हम जैसों के भी साथ अपने लेके गए। हमने उधर इतना बड़ा काम किया रहीमयार खां में, तो वो लोग आज भी हमें याद करते हैं। वहाँ एक यासिन भट्टू था, खान साहब का वफादार, सिटी पॉइंट इंचार्ज, उसने भी खान साहब को अपने घर में ठहराया। 2-3 दिन वहाँ पे रहे खान साहब। हमने वापस आना था, हम वापस आ गए, और खान साहब वहाँ पे सारा उधर काम करके छोटू गैंग को बता के आए कि हम इधर जिंदा हैं, मुसलमानों को साथ जो भी आप सलूक कर रहे हो हम आपको ख़त्म कर देंगे। हमने फिर वहाँ पे शेड्यूल बनाया, अपना सारा सेटअप किया, हमें वापस आना था। खान साहब वहाँ पे रुके। फिर ऐसे हमने और दीगर जगहों पर भी खान साहब के साथ, जहाँ भी हम जाते हैं खान साहब हमारे साथ होते हैं, हमारे ऊपर बाप की तरह साया बनकर हमारे साथ काम करते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खान साहब हमें दुआओं में याद रखना, अपना बेटा समझते रहना। आपका शहीद हाजी इलियास अली भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे बच्चों की मोहब्बत है कि मुझसे ये मोहब्बत करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। मैंने 15 साल बीमारी काटी है लकवे की। मुझे लकवा अगर मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने किसी का मुताज नहीं किया, ऐसे ऊपर हाथ रखा, नीचे नहीं किया। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की कोई मोहब्बत है कि मैं उनका जितना आसान करूँ। और ये मेरी टीम है, और मेरी टीम की भी बड़ी मोहब्बत है कि हमें किसी हम चाहते कोई मांगने वाला ना हो, ऊपर हाथ हो, नीचे किसी का ना हो। हम मांगे तो मांगे अपने अल्लाह के महबूब से मांगे, दुनिया से ना मांगे। हमने दुनिया से कुछ नहीं लेना। और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश ये है, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊँ तो मेरी कब्र पे थ्रू पाक की महफिल हो, अल्लाह सोने के बाद।